हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अली सर। दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है हमारे ग्रामर चैनल में। दोस्तों, आज क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और उसमें कुछ डिग्रीज होती हैं उनको भी साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूँ जिसको आप लोग समझ सकें। तो दोस्तों, हमारे ग्रामर में तीन तरह की डिग्रीज हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होती है और एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। मैंने पिछले सेंटेंसेस में कुछ एक्सप्लेन भी किया था, बताया भी था आप लोगों को कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बट आज यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करिए वरना डिग्रीज आपके मिस हो जाएंगी। डिग्रीज को समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इससे बड़ा कोई वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं बना नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो व्हाइट बोर्ड पे दिया है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री है। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का ज्ञान होता है। जैसे कोई भी पर्सन हो या कोई थिंग हो, उसके क्वालिटी के बारे में ये पॉजिटिव डिग्री बताती है। जैसे आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है, जैसे अर्जुन इज ब्रेव। अर्जुन एक बहादुर आदमी है। तो अर्जुन क्या है? एक बहादुर। बहादुर ये इसकी गुणवत्ता है, ये गुण है इसका, इसकी क्वालिटी है कि अर्जुन एक बहादुर व्यक्ति है। सेकंड वन इज दिस बुक इज गुड। दिस बुक इज गुड यानी ये बुक जो है अच्छी है। तो ये इसकी विशेषता है। ये बताया ना कि इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का ज्ञान होता है। तो वस्तु या व्यक्ति की यानी वस्तु बुक हो गई है, इसके गुण का ज्ञान क्या मतलब गुड है। और ये अर्जुन क्या है? एक ब्रेव है, बहादुर है। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव डिग्री में हमारे आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव यानी किसी की कंपैरिजन करना, किसी दूसरी वस्तु से कंपैरिजन करना या दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करना या दूसरे पर्सन से कंपैरिजन करना, वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करने के लिए, यानी उनका कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा कम बेस्ट है, मतलब अच्छा है कौन सा खराब है, उससे बेहतर कौन सा है, ये चीज इसमें बताना चाहते हैं। तो आप ये भी एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि अर्जुन इज ब्रेवर देन करण। अब यहां पर अर्जुन बहादुर है किससे? करण से। तो ये अर्जुन अर्जुन की विशेषता यहां पर बता रहा है कि ये ब्रेवर है। अर्जुन इज ब्रेवर देन करण यानी अर्जुन बहादुर है किससे? करण से। तो ये तो हमारे कंपैरिजन में, क्योंकि ये अर्जुन से करण को कंपेयर किया जा रहा है। अर्जुन अर्जुन को करण से कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपैरिजन में अर्जुन ब्रेवर है किससे? करण से। तो ये दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल इसका है। दूसरा एग्जांपल है दिस बुक इज। ये तो हमारा पर्सन हो गया, पर्सन से पर्सन का कंपेयर हो गया। अब यहां पर ये बुक मतलब थिंग है। दिस बुक इज बेटर देन दैट। ये किताब उससे बेहतर है, यानी ये कंपेयर किया गया है कि इससे बेहतर, इससे मतलब यहां पर कोई दूसरी किताब होगी। तो ये बुक को जो है कंपेयर किया गया इससे। तो ये आपके कंपैरेटिव डिग्री हो गई। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या करेंगे आप? कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ई आर का यूज होता है और बाकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें ई एस टी का यूज होता है। वो आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे आपको। तो यहां पर ये ई आर का यूज किया गया है। तो अर्जुन इज ब्रेवर देन करण और दिस बुक इज बेटर। ई आर यहां पर भी यूज किया गया और ई आर यहां पर भी, ब्रेव और उसमें ई आर लगा दिया गया। तो ये कंपेरेटिव यानी कंपेरिजन में ई आर का प्रयोग करते हैं। यहां पर जैसे बेटर में ई आर का प्रयोग किया है कि उस बुक से, ये बुक उस बुक से अच्छी है। अब नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक वस्तु या व्यक्ति के सबसे अधिक गुण को पेश करता है। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों में अगर हमें किसी एक की गुणवत्ता को बताना है तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अर्जुन इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए यहां पर अब इन द क्लास में आ गया है, ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास यानी क्लास में सबसे बहादुर जो है अर्जुन है।
तो ये आप देख रहे होंगे कि अर्जुन इज द ब्रेवेस्ट, यहां पर ईएसटी का प्रयोग किया गया है, यहां पर ईएसटी का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये यहां पर सुपरलेटिव डिग्री हो गई है इन द क्लास। एंड सेकंड वन इज दिस इज द बेस्ट बुक विच आई हैव, ये किताब बेस्ट है जो मेरे पास है, जो मेरे पास है। अब यहां पर बेस्ट यूज किया गया है, अच्छी, ये सुपरलेटिव ईएसटी का यूज यहां पर बेस्ट जो है पूरा वर्ड यूज किया गया है। तो जिन वर्ड्स में ईआर लगता है वो कंपैरेटिव होती हैं, और जिन वर्ड्स में ईएसटी लगता है वो सुपरलेटिव होती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये मैंने जो पॉजिटिव वर्ड्स लिख रखे हैं इनको हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपैरेटिव में ईआर, वर्ड में ईआर जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा कंपैरेटिव हो जाता है, और जहाँ पर ईएसटी जोड़ा जाता है तो वहाँ पर सुपरलेटिव हो जाता है। जैसे कि ये बिग है, ये बिग हमारा सिंपल वर्ड है। अब इसको हमें कंपैरेटिव में अगर चेंज करना है तो ये हम इसको कर देंगे बिगर, इसको करेंगे बिगर, ये हमारा बिगर हो गया, बिग बिगर। और अगर इसी को हम बिगर को अब सुपरलेटिव में अगर हम चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा बिगेस्ट, EST। अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि बिग में मैंने जी और ER ये जोड़ दिया है, इसमें जी बिगर को लिखने के लिए डबल जी तो बनाना ही पड़ेगा, बट ER इसमें जुड़ा है तो ये हमारा हो गया बिगर, बिगर हो गया। और ये बिगेस्ट, EST इसमें हमने जोड़ा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब यहां पर बात करते हैं ब्रेव की। अब ब्रेव को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो BRVER, ब्रेवर, ये हमारा हो जाएगा ब्रेवर, ब्रेवर। और अगर हम इसको चेंज करते हैं सुपरलेटिव में तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेवेस्ट, ये हमारा हो जाएगा ब्रेवेस्ट। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये तो ब्रेवर हो गया कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में जब मैंने इसको चेंज किया तो ये हो गया ब्रेवेस्ट। अब ये सिंपल वर्ड एक ब्यूटीफुल है। अब यहां पर दोस्तों बात आती है कि ब्यूटीफुल में आखिर क्या लगाया जाए, ER लगाया जाए या EST लगाया जाए। तो दोस्तों ब्यूटीफुल में ER, ना ही ER लगेगा ना ही EST लगेगा, क्योंकि ये 3 लेवल में बोला जा रहा है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक बार में बोल दिया, जैसे ओल्ड है, ओल्ड हमने एक बार में बोल दिया, बट ब्यूटीफुल ये हमने 3 लेवल में बोला है। तो 3 लेवल वाले वर्ड्स में हम लोग जो है EST या ER का यूज नहीं करते हैं। जो 3 लेवल वाले, जैसे इंटेलिजेंट, ये भी हमारा लंबा लेवल में बोला जाता है, तो इसमें भी हम लोग ER या EST का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में तो हम ब्यूटीफुल के लिए मोर यूज करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री में इसी को हम मोस्ट ब्यूटीफुल कर देंगे। दोस्तों ये चीज याद रखें आप लोग कि हम जो है इसको याद रखें कि ब्यूटीफुल में हम ER या EST का प्रयोग ना करके मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज ब्लैक। ब्लैक आप देख रहे होंगे ये सिंपल वर्ड है। ब्लैक को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ब्लैकर, ब्लैकर। और इसी को अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ब्लैकेस्ट। EST का यूज यहां पर हो गया है। अब यहीं पर हम बात करें क्लेवर की तो ये हो जाएगा क्लेवरर, ये हमारा हो जाएगा क्लेवरर हो जाएगा। ER का प्रयोग यहां पर हो गया, ये क्लेवर इतना लिख गया, इसके आगे हमने ER लगा दिया तो ये क्लेवरर हो गया। और इसी को अगर हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्लेवरेस्ट हो जाएगा, EST ये यूज हो गया इसमें। ये हम मतलब EST का यूज अगर जहां पर हम कर रहे हैं तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री होगी। ये पहचान होगी, जो भी सेंटेंसेस दिए जाते हैं उसमें आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब ये जैसे कोल्ड है, कोल्ड सिंपल वर्ड है, तो इसको कोल्ड को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ER लगा देंगे तो ये कोल्डर हो जाएगा। और इसी को अगर हम सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा कोल्डेस्ट, ये हो जाएगा हमारा कोल्डेस्ट।
इसी तरह से इजी, अब इजी वर्ड में वाई दिया हुआ है तो वाई का हम क्या करेंगे, वाई की जगह पे हमेशा आई आ जाता है। तो हम पहले अगर इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इजी, ये हो जाएगा हमारा इजियर, ये हो जाएगा हमारा इजियर हो जाएगा। और इजियर को हम जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इजीएस्ट, इजीएस्ट, ये हमारा इजीएस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने जो टेबल बनाया उस टेबल से आप लोगों ने जान लिया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या है और कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। तो ये इसमें पॉजिटिव तो हमारे सिंपल वर्ड होते हैं, कंपैरेटिव में ई आर का वर्ड में यूज कर देते हैं, सुपरलेटिव में ई एस टी का यूज करते हैं। और जो बड़े लेवल के वर्ड्स होते हैं उनमें हम ई आर या ई एस टी का यूज ना करके मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। मोर करते हैं कंपैरेटिव में और मोस्ट करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।